ठीक है, यहाँ से आपके पास टास्क स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आपने 2 डायमेंशन एरे बनाना है, ठीक है, और 2 डायमेंशन एरे बना के विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फॉर लूप आपने ये टेबल बनाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये, ठीक है। सिर्फ इसमें हो क्या रहा है कि आपने चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 का टेबल चल रहा है, 1 का टेबल चलेंगे तो 1 2 3 4 ही आ रहा होगा। 2 का टेबल क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 3 ज़ा 6, 4 4 6 4 2 ज़ा 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ठीक है। सेम एज इट इज इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 3 का टेबल पूरा चल रहा है, 4 का चल रहा है, 5 का, 6 7 8 9। इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज 2 लूप, ठीक है, 2 लूप लगाएं फॉर का, 2 डायमेंशन के एरे बनाएं और इसमें लेंथ सेट करें कि आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है लूप और 9 तक जाना चाहिए। इनर लूप जो है वो डिपेंड होना चाहिए आई पे, मल्टीप्लाई करें। सेम एज इट इज आउटपुट प्रिंट करना होगा आप लोगों को, ठीक है, जैसे ये आउटपुट प्रिंट हुआ हुआ है ना 2 की टेबल से लेकर 1 की टेबल से लेकर 9 तक की टेबल का, एज इट इज सेम आउटपुट चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मल्टीप्लाई करना होगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसे ही बिल्कुल करना है। मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है डेट विल स्टोर योर शेड्यूल, ठीक है, ये भी 2D एरे का ही क्वेश्चन है। आपके पास देखें यहाँ पे फर्स्ट रो 0 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे को फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, पीएफ, सेकंड पीरियड पीएफ है, फिर थर्ड एंड फोर्थ पीरियड आपके ऑफ है। इसी तरह आईसीटी का है, फिर आपके पास पीआईएस का है, पीएफ लैब है, वीएलएम की क्लास है आपकी एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करना है आपने। अच्छा, आप पूरा स्क्वायर टेबल डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, या कर पाए तो आप वर्टिकल जो बार है उसके थ्रू आप चाहें तो उससे टेबल का पूरा पैटर्न और इस तरह का आउटपुट, ये दोनों जो आपके पास क्वेश्चन है इनके आउटपुट आपके सामने विजिबल हैं। इसी तरह का आपने आउटपुट जनरेट करके बनाना होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ये 2D एरे हैं दोनों, नीचे वाला आप स्ट्रिंग टाइप बनाएंगे एरे, ऊपर वाला एरे जो है आपका इंटीजर टाइप का है। हार्ड कोडेड वैल्यूज है। जी बिल्कुल, हार्ड कोड वैल्यूज लेना आप, कोई मसला नहीं है। सही है, मैं समझ आ गया। इससे 2 ही है। जी जी, बस 2 ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन ओके नहीं है, ठीक है। ज़्यादा है? नहीं, थैंक यू मैम। अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक मुझे जो करवाना है वो है रिकर्जन। रिकर्जन की लैब आप समझ लीजिए, मैं इसका कोई टास्क आप लोगों को नहीं दूंगी, ठीक है, ना नेक्स्ट क्लास में और ना ही फर्दर क्लासेस के अंदर, ठीक है। आपको ये टॉपिक कवर इसलिए, आप लोग ने थ्योरी लैब में कर लिया रिकर्जन कवर? नहीं मिस। आपने कहाँ तक पढ़ा है थ्योरेटिकल लैब्स में? हाँ, जैक डेरी समझ ले बस। चेक एरे तक ठीक है, ठीक है। मे बी आप नेक्स्ट क्लास जो होगा अपना रिकर्जन भी कर लें, ठीक है। रिकर्जन के बाद आपका एक और टॉपिक रहता है फाइलिंग का, ठीक है। रिकर्जन और फाइलिंग 2 चीज़ें रहती थी। रिकर्जन में अभी आपको करवा के वाइंड अप करूँगी। फाइलिंग हो गई मैम, वो थ्योरी में फाइलिंग हो गई। पीएफ लैब में तो नहीं हुई मैं ना? समय फाइलिंग नहीं पढ़ाई थ्योरी के अंदर, बस अभी स्ट्रीम राइटिंग और रीडिंग पढ़ाई है। अभी बस सही फाइलिंग है। का सर सही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीक देंगे। आपका जो है फाइलिंग कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे आपकी लास्ट लैब होगी और उसी के अंदर ही फिर आपको मैं फाइलिंग करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट लैब जो होगी वो बड़ी होगी, दैट्स वाई, और वो लास्ट लैब होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद की लैब नहीं होगी, सो यू हैव टू कवर दिस टॉपिक टुडे एंड इन द लास्ट लैब यू विल कवर द फाइलिंग। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रिकर्जन इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इसके असाइनमेंट 2 आपका आज रात तक या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा एलएमएस पे। असाइनमेंट 2 करने का टाइम थोड़ा कम होगा, एटलीस्ट आपके पास 7 to 8 डेज होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि आगे से हमें बोल दिया गया कि आपको इतने टाइम ही में करना है कवर, ठीक है। तो असाइनमेंट 2 मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगी, 6 to 7 डेज होंगे उसके पास करने के। असाइनमेंट छोटा ही होगा, डेफिनेटली टाइम कम है तो 3 to 4 क्वेश्चन आपके पहले थे वैसे ही क्वेश्चन। रिकर्जन स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए रिकर्जन बहुत इजी है, रिकर्जन इट्स नॉट अ वेरी हेक्टिक और प्रॉब्लमेटिक थिंग।
रिकर्जन का मतलब होता है a function call itself is called recursion. recursion means कि एक ही चीज अपने आप को बार बार खुद कॉल करे, ठीक है। लेट सपोज कोई मेथड है, कोई फंक्शन है बना बनाया, जिसको आप उस ही फंक्शन के अंदर दोबारा से कॉल कर ले। मेन के मेथड है, मेन के अंदर ही है, मेन को दोबारा कॉल कर लूँ, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। ऐड का मेथड है, ऐड के मेथड को ऐड ही के अंदर कॉल कर लूँ दोबारा, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन करने के एडवांटेजेस क्या हैं? रिकर्जन जब हम परफॉर्म करते हैं तो रिकर्जन का काम सेम एज इट इज वैसे ही होता है जिस तरीके से आपके पास लूप का काम होता है। इफ यू आर यूजिंग रिकर्जन देन यू डोंट नीड टू यूज फॉर, व्हाइल, डुअल और एनी काइंड ऑफ लूप। वो आपके पास लूपिंग का काम परफॉर्म खुद ब खुद ही कर देगा। So this is the advantages of using recursion. If you don't want to use any kind of loop in your program, or it is a restriction that you cannot use loop, then you go for recursion. अब यहाँ पे आपके पास recursion is a programming technique in which methods make a call to itself, so solve a particular problem. Such methods are called recursive. ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिससे मेथड अपने आप को खुद कॉल कर रहा हो इटसेल्फ है, तो दैट्स मीन ये वो रिकर्जन कर रहा है। अ प्रोग्रामिंग टेक्निक whose usage leads to elegant solution of a certain problem. Sometimes its uses could considerably simplify the programming code and its readability, ठीक है। समटाइम ना आप कोड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई और शॉर्ट भी करना चाह रहे हो तो आप रिकर्जन से कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला आपके पास यहाँ पे है, आपने एक मेथड बनाया है प्रिंट नम का, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर लेस देन होता है 10 के, ठीक है, तो आप क्या प्रिंट कर दें, आई। लूप में क्या करते हैं हम, आई में 1 प्लस प्लस करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 1। हमने सिंपल एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जहाँ से मेन में वैल्यू आ रही है, ठीक है। मेन के अंदर वैल्यू आई 0, तो आई के अंदर क्या आ गया मेरे पास, 0, यानी कि आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 लेस देन 10, ये लूप वाली कंडीशन चलेंगी बिल्कुल, ठीक है। तो क्या 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस बिल्कुल 0 लेस देन 10 है। तो जैसे ही 0 लेस देन इक्वल टू 10 होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और प्रिंट कर देंगे कंडीशन आई में +1। क्या देखिए यहाँ पे आपने फॉर लूप नहीं लगाया, प्रिंट नम किया। प्रिंट नम का मतलब क्या है कि आपने मेथड का नाम ही दोबारा से कॉल किया और उसी में एक नंबर इंक्रीमेंट कर दिया। दोबारा ही काम 3-4 बार, तब तक जब तक मेरे पास ये वाली कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक कंडीशन चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक टेबल प्रिंट करवाना है तो वो टेबल किस तरीके से प्रिंट होगा, यहाँ पे देखें मेरे पास एक पैरामीटर है इंट टेबल स्टार्ट और एंड। जैसे हमने टेबल प्रिंट करवाया था, स्टार्टिंग रेंज दी थी, एंडिंग रेंज दी थी और टेबल नंबर लिया था, वैसे ही काम करना है। मेन में जाके आप चाहें तो हार्ड कोडेड वैल्यूज बता दें, या चाहें तो अपनी मर्जी से यूजर से इनपुट लेके काम कर लें। आपने सिंपल वही वाला काम किया, मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया और एट दी एंड आपने टेबल मेथड को कॉल किया, लूप नहीं लगाया काम के लिए, मेथड को कॉल किया। हर चीज में आपको एक चीज दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि हर फंक्शन के अंदर आपने मेथड को कॉल कर रहे हैं। जो मेथड प्रिंट टेबल यहाँ पे बना हुआ है वही मेथड मैंने यहाँ पे भी अपने पास कॉल कर लिया ताकि मेरे पास आउटपुट प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ, देख लीजिए पहले किस तरीके से इसकी एग्जाम्पल्स हो रही हैं, उसके बाद हम इसकी और आगे की एग्जाम्पल्स देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये छोटा सा 4 एग्जाम्पल्स हैं टोटल टॉपिक के अंदर। ये एग्जाम्पल्स करके फिर आपकी क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं अपने पास, हम विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। आप चाहें इसी में करना, इसी एग्जाम्पल के अंदर ही कर लें, अलग से करना चाहें तो अलग से कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने लेट सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसमें ना बहुत सारा काम अभी और भी होगा, ठीक है। मेथड्स बनेंगे, नीचे भी कोड होगा, सो वो आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स जाएगा कि कमेंटेड कोड भी उसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये सारा कोड आपके यहाँ पे हुआ है, इसे कमेंट कर दिया था ताकि आपको आसानी हो देखने में। यहाँ पे आने के बाद आपने एक लैब
13 आपके पास है, सेव कर लिया। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर अब आने के बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बना रही हूँ, लेट सपोज प्रिंट का। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड प्रिंट, और प्रिंट के मेथड के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे एक अपने पास से पैरामीटर पास कर लूंगी आई का। नीचे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल एक इफ की कंडीशन पास की, अगर मेरे पास आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होती है देन व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल आप प्रिंट कर दें आई को, तो जो भी आई की वैल्यू आ रही है। और आई के अंदर मैंने अपने मेथड को यानी कि प्रिंट वाले मेथड को दोबारा से कॉल किया और इसमें लिखा आई प्लस, एक नंबर का सिर्फ इंक्रीमेंट कर दिया अपने ही मेथड को दोबारा से कॉल कर, जाके जो भी वैल्यू आई के अंदर आ रही है वही वैल्यू में एक एक बार बार इंक्रीमेंट होता रहे। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल एक काम करेंगे, प्रिंट को कॉल करें, ठीक है, प्रिंट को कॉल किया और प्रिंट के बाद आपने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी, 0 से करनी है 0 से कर दें, 1 से करनी है 1 से कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नीचे ना console.read की भी हम लगा लेते हैं ताकि आपके पास मेन के अंदर जो आपके पास वैल्यूज हैं वो हो स्क्रीन आउटपुट सॉरी वो होल्ड हो जाए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होकर आ गए। मैं आपको आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखें, कोड आपके पास एज इट इज वही था, आपने सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिवली अपने ही मेथड को, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, रिकर्जन से आपका लूप हट जाता है, लूप की नीड नहीं रहती और लूपिंग का काम आपका फंक्शन बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद करने लग जाता है। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हुआ है? अगर नहीं आए तो बताएं, या मैं दोबारा डिस्क्राइब करूँ ये वाला। करना क्या है इसके अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो भी डेटा आपको प्रिंट करवाना है या जो भी लॉजिक आपको लगानी है वो सारी अपने पास मेथड में कर लें, और मेथड में लॉजिक्स डिफाइन करने के बाद आपने अपने मेथड को ही एंड में कॉल कर लेना है। लूप नहीं लगता रिकर्जन जब होती है, लूप की रिप्लेसमेंट है आपके पास रिकर्जन, ठीक है। तो जब भी आप रिकर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपके पास लूप हट जाता है बस, और बाकी सारे काम एज इट इज वैसे ही हो रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। हो सकता है पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास ऐसा जिसमें आपको बोला जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, ठीक है। तो आपको रिकर्जन आनी चाहिए उस वक्त। क्लियर है ये चीज? माइक में आंसर दे दीजिए। यस मैम। ठीक है, बस लेकिन इसमें सब सेम तो है। सेम ही है, तरीका काम करने का सेम ही है, बस लूप की जगह पे मेथड कॉल हो रहा होता है, सिर्फ ये फर्क है। आई प्लस वन की जगह आई प्लस प्लस नहीं कर बात तो वही है ना, आई प्लस प्लस कर दें, ठीक है। अब एक जैसे मेथड है यहाँ पे प्रिंट टेबल का, मुझे एक प्रिंट करनी है वैल्यूज टेबल की, ठीक है। ये वाला भी मेथड बना कर लेती हूँ एग्जाम्पल में, आप भी साथ साथ कर दिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने इसी के नीचे एक और मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेबल एक बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स एंड इसकी हमने खोल दी बॉडी। अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक टेबल कौन सा बनाना है मुझे, वो टी के नाम से बना लिया मैंने। एक मेरे पास आ जाएगी स्टार्टिंग रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक आ जाएगी मेरे पास एंडिंग रेंज, मुझे कहाँ पे एंड करना है टेबल। सबसे पहले तो यहाँ पे आके मैं अपने पास एक वेरिएबल बना लूंगी, इंट आंसर इज इक्वल टू,
ठीक है, अब मुझे ना मल्टीप्लाई करना होगा टेबल को। टेबल तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट उससे पहले क्या करेंगे, पहले तो चेक कर लें स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज है कितनी आपके पास के। अगर मेरे पास स्टार्टिंग रेंज लेस देन इक्वल टू एंडिंग रेंज हो जाती है, देन व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई करके टेबल प्रिंट कर लें, सिंपल। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई करके टेबल प्रिंट होगा जब स्टार्टिंग रेंज छोटी होगी एंडिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 9 से टेबल स्टार्ट करना चाह रही हूँ और 1 तक एंडिंग रेंज करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं कर सकते आप ये काम। और फिर उसको जिस तरह से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करते हैं एज इट इज काम होगा। लेट सपोज यहाँ पे आ जाए तो इंट आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेबल, यानी कि 2 का टेबल जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास जहां से आपके पास स्टार्टिंग रेंज आ रही होगी मेरी उस रेंज से। ठीक है, तो सिंपल आपने 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एस कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन में। अब एज इट इज ऐसे काम करेंगे, टेबल ऑफ 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 लिखते थे ना हम, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टी इज माई टेबल नेम, और इसके बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, 2 का साइन हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, तो मैं लिखना किस तरह से चाह रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के भी दे देती हूँ, ताकि जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, ये मेरा आउटपुट है, इस तरह से बनाना है और मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है, स्टार्टिंग रेंज जो है मेरी वो कहाँ डिफाइन हुई है, एस के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एस, और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन अगेन लगाना चाहते हैं, सॉरी इक्वल टू का साइन लगा लें अगेन, प्लस दैट्स इट, ये मेरे पास हो गया। आई में एक देखिए जिस तरह हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है ना कि 2 1 2 2 2 4, तो ये वाला जो इंक्रीमेंट होगा ये स्टार्टिंग रेंज में हो रहा है। तो जब मैं अपने पास आई प्लस प्लस करना चाहती हूँ, इट मीन्स कि मैं अपना मेथड कॉल करना चाहती हूँ। बाकी सारी चीजें तो ऐसी आ जाएंगी, टेबल ऐसी आ जाएगा, स्टार्टिंग रेंज ऐसी आ जाएगी, एंडिंग रेंज ऐसी आ जाएगी। इसके साथ हम +1 कर देंगे, क्योंकि मुझे अपने पास टेबल जो है हमेशा एक नंबर बढ़ा बढ़ा के प्रिंट करना है। नाउ लेट्स सी कि आउटपुट में किस तरीके से हमारे पास चीजें प्रिंट होके आती हैं। मैंने टेबल लिखा है, यहाँ पे टेबल का फंक्शन कॉल किया, मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है 1 से और लेके जाना है मुझे वो 10 तक, टर्मिनेटर। चला के देखते हैं कि आउटपुट कैसा है आपके पास, ये यहाँ पे शो होगा। ये देख लें, आउटपुट नजर आ रहा है आप लोगों को, जो मुझे जिस तरीके से आउटपुट चाहिए था वैसे ही एज इट इज आउटपुट शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा कोड को नीचे कर दें, ये रहा कोड और ये रहा आपके पास काम। इसमें कोई कंफ्यूजन है, अब कोई प्रॉब्लम है कोड में कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है? काम बिल्कुल सेम हो रहा है, इवन कोड और इजी हो गया है। रिकर्जन से कोड इजी नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक है, और भी बाकी बता दें स्टूडेंट्स। अनस क्लियर है? यस मैम क्लियर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ यस मैम क्लियर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाइए ज़रा, शेयरिंग पे, मैनुअल पे आते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास मैनुअल पे जो एग्जाम्पल है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल याद है आप लोगों को? आपने फैक्टोरियल किया था। ये Yes, पेपर miss. के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में भी आ जाए आपके फाइनल। ये मोस्टली स्टूडेंट्स का आ जाता है कि आपको फैक्टोरियल के थ्रू रिकर्जन परफॉर्म करनी है। ठीक है, फैक्टोरियल में क्या करते थे हम, रिवर्स आपके पास जो भी नंबर यूजर डालता था या जो भी हमें नंबर मिलता था, क्या लेट्स सपोज अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 एंड 1, तो द फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी 120। ऐसे ही होता था, तो कितना होगा? 125 होगा। ये मिस 120 है, 120 है होगा। ना? तो अब आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। किस तरीके से निकलेगा? फैक्टोरियल में आपने एक यूजर से नंबर इनपुट ले लिया, ये इंटीजर टाइप का हमने रिटर्न टाइप मेथड बनाया है फैक्टोरियल का यहाँ पे। ठीक है, अगर नंबर बराबर होता है 1 के तो रिटर्न कर दो, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल अगर कोई निकालना चाह रहा है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा ना।
तो वापस ऊपर भेज दो। यानी कि अगर यूजर ने 5 की जगह पे यहाँ पे अभी 1 पास कर दिया तो ये वापस ऊपर जाके क्या करेगा, प्रिंट कर देगा मेरी जो भी वैल्यूज यहाँ से आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, इन केस अगर मेरे पास ये कंडीशन में 1 नहीं आया होता, कोई और होता नंबर होगा, इनके लेट सपोज 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नम माइनस 1, यानी फैक्टोरियल का मेथड नम माइनस 1, मतलब कि 5 को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 5 माइनस 1 कितना हुआ, इक्वल टू 4। तो सबसे पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। नेक्स्ट स्टेप में वापस आएगा, समझ आ गया। 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो अब 4 इधर है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसको ना पूरा लिख देती हूँ जस्ट ताकि जिनको नहीं समझ में आया उनको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपके पास नम इक्वल नम मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या है, नम में 5 आया ऊपर से मेन से, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नम माइनस 1। नम में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 5 माइनस 1, दैट विल बी योर 4, यानी कि आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20, ऐसे ही हुआ 5 4 जा 20। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, 4 माइनस 1 से, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, तो यानी कि पहले क्या होगा, 5 4 जा कितना बना था यहाँ पे 20, नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद आपने क्या किया, इसी 20 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3 में बताइए, 23 का कितना होगा 60, और नीचे आने के बाद 60 जो है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। 4 था ना, तो 3 माइनस 1 होगा ना, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 सही हो है, गया ना। हाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब आपके पास क्या आउटपुट आ 120 जाएगा 120, और 120 को जब हम 120 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अगेन, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास 2 माइनस 1 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो सेम ही आंसर रह जाएगा मेरे पास, 120 ही आउटपुट में वैल्यू आएगी। ये चीज कितने लोगों को क्लियर नहीं हुई वो बता दीजिए, ये हम पहले भी एग्जाम्पल परफॉर्म कर चुके हैं फैक्टोरियल की। ठीक है, तो जितना भी आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होगा आपके पास जो भी यूजर वैल्यू कर रहा है, 1 होगा तो एज इट इज 1 ही रिटर्न हो जाएगा, कोई और वैल्यू आप डालेंगे तो उसी हिसाब से आपको आउटपुट में प्रिंट करके लाके दे रही होगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का कोड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दूंगी। देख लें दफा इसको। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, जिसके अंदर अब आपने करना क्या है, बेस और पावर कैलकुलेट करनी है। लेकिन हम लास्ट टाइम कहते ना बेस ले लिया था और पावर भी यूजर से इनपुट किया था कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरह से आपके पास ये वाला कोड काम कर रहा होगा कि आपने बेस और पावर का 2 पैरामीटर लिया मेथड के अंदर, ये सारे का मेथड बना के हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पावर अगर 1 है तो रिटर्न क्या कर दें, आप बेस ही कर दें, वरना क्या करें, बेस को मल्टीप्लाई करें पावर से और पावर को हमेशा एक माइनस 1 कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 1, इस तरह से, एंड दैट्स इट, खत्म। मेन में आगे प्रिंटिंग करवा लें। फैक्टोरियल वाला मैं करवा रही हूँ, पावर वाला आप लोग अभी खुद करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रिकर्जन के हो सकता है कि आपके फाइनल्स में इंपॉर्टेंट हो, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ आउटपुट स्क्रीन को, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, यहीं पे नीचे आके आपके पास मैं एक और फंक्शन आपके पास बना रही हूँ अभी। ठीक है, फैक्टोरियल का मैं करके दिखा रही हूँ, पावर का आप खुद करिएगा। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपने अभी करनी है और फिर हम अपनी क्लास को ऑफ कर देंगे इसके बाद। ठीक है, डेफिनेटली टाइम ऊपर हो चुका है आपका। वॉइड फैक्ट के नाम से लेट सपोज मैंने एक मेथड बनाया है जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले लूंगी नम के नाम से, और पैरामीटर लेने के बाद आप इसकी बॉडी बना लें मेथड, अंदर आ जाएं। अगर मैंने कंडीशन पास की इफ अगर नम जो है बराबर हो जाए 1 के, तो आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है 1। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्या, अच्छा आप वॉइड टाइप का सॉरी मेथड नहीं बनाइएगा, पहली बात तो ये।
वॉइड टाइप का मेथड नहीं बनाएं, आप रिटर्न टाइप बनाएं इंटीजर का। एल्स में आप क्या करेंगे, सिंपल नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अगर ये नहीं होता तो रिटर्न क्या कर देंगे आप, नम मल्टीप्लाई फैक्टोरियल को नम माइनस 1। दैट्स इट। ये छोटा सा 2 लाइन ऑफ कोड बन जाता है फैक्टोरियल का, लूप वगैरह हटा के। बिल्कुल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखिए आपने एक पैरामीटर वो बनाया है, रिटर्न टाइप का मेथड बनाया है, डेफिनेटली यू हैव टू प्रिंट देयर। आप कंसोल डॉट राइट लाइन पे आए और सबसे पहले अपने पास मेथड पे प्रिंट कॉल करना है। प्रिंट का मेथड है फैक्टोरियल 5 का निकालना चाहते हैं, 5 का निकाल लें। अच्छा मेरे पास फैक्ट का मेथड था, सॉरी। ठीक है, फैक्ट का एक मेथड कॉल कर लिया। अब इसको आके मैं रन कर लेती हूँ। ये देख लें फैक्टोरियल आपके पास कितना आ गया, 120। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकालें, प्रिंट करें टेबल, या सीक्वेंस प्रिंट करें, या आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं बेस और पावर वाले, इसकी एग्जांपल कर लें एंड देन फिर आपकी क्लास फाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसका कोई टास्क नहीं होगा, ये फाइल में फिर भी अपलोड कर दूंगी आपके मैनुअल के साथ। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट था, इस वजह से आज ही मैंने आपको ये करवाया है। मिस लैब 13 का मैनुअल भी जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। मैं 12 के साथ ही, इसी लैब के साथ ही अपलोड कर दूंगी दोनों फाइल्स। जी बोलिए यासिर। मिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले जो है क्वेश्चन किया था ना लैब 12 का लास्ट वाला, उसमें जो दूसरे लूप में जो मिस वो आ रहा है आई एरे के साथ। दिखाइए, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी ऐसे, स्क्रीन शेयर करना। मिस सॉरी हाँ बिल्कुल हो रही है। अच्छा कहाँ पे एरर आ रहा है यासिर? मिस एरर कोई भी नहीं आ रही, ये समझ नहीं आया आई ये वाला। आई इसलिए लगाया है ताकि जितनी मेरे पास ये जो ऊपर रॉ डिफाइन हुआ ना, 4 रॉ, वहां तक ही मेरा नीचे वाला लूप भी चले, वरना ये दोनों लूप ना आपस में इंडिपेंडेंट चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही आउटपुट आता है, पहली लाइन ही प्रिंट होती है ये वाली, बाकी कोई लाइन प्रिंट होती नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास रॉज जो है डिपेंड कर रही होंगी, सॉरी कॉलम जो है डिपेंड कर रहे होंगे रॉज पे, तो ये इंडिपेंडेंट लूप नहीं चल सकते। डिपेंडेंट लूप, जे वाला लूप हमेशा डिपेंड करेगा आई के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ना आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फिक्स नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि हमें लूप कहाँ तक चलाना है। तो जितना मेरा आई होगा, जितने आई की लेंथ होगी, वहां तक फिर हम अपने जे को भी लेके चलेंगे इंजेक्ट एरे के। अगर नॉर्मल काम कर रहे होते तो उसमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए। ओके मिस, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं एग्जाम्पल आपके सामने शेयर कर रही हूँ रिकर्जन की, इसकी एग्जाम्पल परफॉर्म कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल ऑफ, ये 10 मिनट से भी रहते हैं मीटिंग ऑफ होने में, इसलिए आप कर लीजिए, टाइम फिर हम मीटिंग ऑफ कर लेंगे।
ये वाली एग्जाम्पल आगे परफॉर्म हो जाएगा, आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास तक मैं वाइंड अप कर रही हूँ। हो गया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। एलएमएस का असाइनमेंट अपलोड है, डेडलाइन देख लीजिएगा इस लैब 10 के टास्क की, कब तक आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, असाइनमेंट 2 जो है वो आपका अभी मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगी। उसके लिए भी आपके पास 6 से 7 डेज 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।